नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण मित्तल, सीनियर कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट, यूरो ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी। आज हम आपके साथ एक किडनी डोनर का किडनी डोनेशन के ऑपरेशन के बाद की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि किडनी के डोनेशन के ऑपरेशन के बाद रिकवरी पीरियड कितना रहता है। बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है ये। आजकल डोनर सर्जरी दूरबीन विधि से लेप्रोस्कोपी से किया जाता है, जिसमें चीरा छोटा होता है, ब्लीडिंग नहीं होती और दर्द भी कम होता है। तो उस हिसाब से रिकवरी पीरियड भी काफ़ी छोटा है। नॉर्मली पेशेंट ऑपरेशन की शाम को थोड़ा लिक्विड डाइट लेना स्टार्ट करता है, अगले दिन से चलना फिरना शुरू करता है और सॉफ्ट डाइट लेता है। सारे पेशेंट्स का तीसरे से पाँचवें दिन तक छुट्टी हो जाता है और काफ़ी हद तक उसकी एक्टिविटी लेवल नॉर्मल तक आ जाती है। कुछ डोनर्स पूछते हैं कि हम जैसे फार्मर हैं, हम मजदूर आदमी हैं, क्या हम जोर का काम कर पाएंगे, क्या हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। यस, रिकवरी पीरियड जो है काम के लायक बनने के लिए 2 से 6 से 8 हफ्ते तक है। 8 हफ्ते के बाद मोस्टली डोनर्स अपना जो पहले का काम है वो रिज्यूम कर लेते हैं। फार्मर अपनी खेती बाड़ी कर सकता है, मजदूर अपना जोर का काम कर सकता है, या कोई भी व्यक्ति जैसा भी काम करता था वो नॉर्मल काम कर सकता है। 8 हफ्ते तक हम भारी वजन उठाने के लिए मना करते हैं। जो पेशेंट जब किडनी निकलती है किसी भी डोनर की, जो दूसरी किडनी है वो अपना नॉर्मल 2 किडनीज का काम करना शुरू करती है टाइम के अनुसार। उसको कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और अगर कोई भी डोनर, जो भी एक उसके सर्जन ने या उसकी नेफ्रोलॉजी या यूरोलॉजिस्ट ने जो भी उसको बोला है कि डाइट का क्या ख्याल रखना है, बाकी सेहत का ख्याल रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीना, अगर वो सारे एहतियात बरतता है तो एक डोनर का जीवन नॉर्मल व्यक्ति जितना ही होता है। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कि क्या हमारे जितने हमने जीवन साल जीने हैं क्या वो कम हो जाएंगे। नहीं, जब हम किसी भी ट्रांसप्लांट की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम ये पहले ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए डोनर पेशेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। हम डोनर को पहले स्क्रीनिंग इतनी की जाती है कि उसमें सारी जो बीमारियां, जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं या जो ऐसी बीमारियां जो कि किडनी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं लेटर ऑन, वो सारे पेशेंट्स को डोनर नहीं लिया जाता है। तो सारे टेस्ट करने के बाद जब ये लगता है कि भगवान ने जितना जीवन उसको प्रदान किया है तो डोनर किडनी डोनेशन के बाद भी उतना ही जीवन जी सके और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, उतना ही नॉर्मल तरीके से, तो ये सारा कुछ इंश्योर करने के बाद ही उसको फिटनेस दी जाती है और उसको डोनर की सर्जरी के लिए फिट किया जाता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एज सच कोई भी अंतर नहीं है एक नॉर्मल व्यक्ति में और किडनी डोनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे में क्या रिस्क है कि जब हम किडनी डोनेट कर देंगे क्या हमें कोई बीमारी आगे हो सकती है। यस, इसका आंसर ये है कि जैसे कि पहले बताया कि अगर डोनेशन से पहले हम सारे टेस्ट करते हैं, जिसको नॉर्मल कोई बीमारी नहीं होती है किडनी की या किडनी को इफेक्ट करने, उसी को डोनर लिया जाता है। दूसरा, जब किडनी डोनेशन के बाद उनको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, जो काउंसलिंग वाले स्टाफ रहता है, उनके डॉक्टर, उनके यूरोलॉजिस्ट, उनके नेफ्रोलॉजिस्ट, सारी एक टीम वर्क के हिसाब से उनको सारी काउंसलिंग करी जाती है कि क्या उनको डाइट का ख्याल रखना है, किस चीज़ का लाइफस्टाइल में ध्यान रखना है ताकि उसका हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, ताकि उसको जो नॉर्मल व्यक्ति को, जो या किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति को 50 साल 60 साल की उम्र के बाद जो बीमारियां होती हैं जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो उसको ना हो। तो वही सेम इसमें भी लागू होता है कि ये सारा कुछ समझाने के बाद, रेगुलर फॉलोअप के बाद, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है कि डोनर में कोई ऐसी खास बीमारी हो सकती है। हाँ, अगर ये सारा जो लाइफस्टाइल चेंज है, डाइटरी जो एडवाइस है, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो जो नॉर्मल किसी भी एक पेशेंट को, किसी भी एक व्यक्ति को जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो वो किडनी को इफेक्ट करेगा। ऑलरेडी एक किडनी निकली हुई है, अगर किडनी को इफेक्ट करेगा तो किडनी का फेलियर होगा, प्रोटीनूरिया होगा, धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ेगी। बट ये तब है जब आप नॉर्मल एडवाइस फॉलो नहीं करते हैं, अदरवाइज एज सच कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी बीमारी का डर नहीं है डोनेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यही जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसी कोई स्पेशल डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है डोनर के लिए।
वो पूछता है कि सर हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, हम कैसे जी पाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति, जिसको हम ये बोलते, नॉर्मली क्या बोला जाता है कि नमक, चीनी और तेल ये 3 दुश्मन है हमारे शरीर के। चौथा है नॉन वेजिटेरियन डाइट। अगर कोई भी व्यक्ति, डोनेशन तो छोड़ो, ये 3 दुश्मनों को अपने जीवन में नहीं आने देता, नमक कम खाता है, चीनी कम खाता है और तेल या फैट वाली चीज़ें कम खाता है, जिसमें कि नॉन वेज डाइट भी आती है, तो उसका जीवन में कोई ऐसी बीमारी का डर नहीं होता है। वही चीज़ डोनर को भी लागू होती है कि अगर डोनेशन के बाद वो एक हेल्दी डाइट लेता है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, जो उसकी डॉक्टर ने, उसको यूरोलॉजिस्ट ने, नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो उसको बताया है कि रेगुलर व्यायाम करना है, ये डाइट में रिस्ट्रिक्शन करनी है, मतलब नमक, चीनी, तेल का, और कोई भी ऐसी दवा नहीं खानी, जैसे नज़ला, खांसी, बुखार होता है तो बिना डॉक्टर से पूछ के नहीं खानी, जो कि किडनी को इफेक्ट कर सकती है। तो अदरवाइज़ एज सच कोई भी रिस्क नहीं है, कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी नॉर्मल आप अपना खाना जो आपको पसंद है खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम किडनी डोनेट करेंगे तो कल को हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई किसी भी कारणवश, और हमारी किडनी फेल हो जाती है, हम भी एक ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट बन जाते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा है इसका। तो इसमें ये रहता है कि जो ह्यूमन ऑर्गन प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से जो ऑर्गन शेयरिंग प्रोग्राम है, जो कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम है, अगर कोई पहले डोनर है किसी भी अंग का, स्पेशली किडनी डोनर है तो, और उसको किडनी की ही ज़रूरत है आगे, तो उसका वेटिंग लिस्ट में नंबर ऊपर की तरफ रहता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है ताकि उसको किडनी जल्दी मिले और उसका जल्दी ट्रांसप्लांट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में यूजली जो डोनर्स देखे गए हैं वो फीमेल डोनर्स ज़्यादा हैं, बहन है, मदर है, आपकी वाइफ है, तो ये ज़्यादा इनका रहता है कि ये जल्दी डोनेट करते हैं, जल्दी मान जाते हैं, ज़्यादा आगे रहते हैं, थैंक्स टू फीमेल डोनर्स। सो इनमें ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम प्रेगनेंस हो सकते हैं, क्या हमारे में प्रेगनेंसी हो सकती है डोनेशन के ऑपरेशन के बाद। यस, डेफिनेटली हो सकती है। प्रेगनेंसी किडनी डोनर्स के बाद सेफली हो सकती है, चाहे वो अनमैरिड हैं और मैरिज के बाद हो सकती है, या प्रेजेंटली मैरिड हैं, मैरिज के बाद भी हो सकती है। और इसमें ये बताया जाता है कि 6 महीने से साल भर का जो पीरियड है उसमें जो पेशेंट की बॉडी की साइकोलॉजिकल रिकवरी और जो किडनी की रिकवरी है वो सारा अच्छे से हो जाती है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहती है, तो उसको झेलने की जो क्षमता है वो 6 महीने साल भर में उसकी बॉडी में बन जाती है। तो जो नॉर्मल जो लेडी एक प्रेग्नेंट होती है वैसे ही एक डोनर लेडी भी प्रेग्नेंट हो सकती है। बस उसमें ये है कि कुछ रेयर प्रेग्नेंट डोनर्स में कुछ रिस्क होता है, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का और प्रोटीनूरिया का। तो कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन का गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास आप फॉलोअप में हैं तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि आप प्रायर किडनी डोनर हैं, तो आप में ये तीनों चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट करे जाते हैं 9 महीने के एंटीनेटल पीरियड में वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करे जाते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन के टेस्टों का जल्दी फ्रीक्वेंटली किया जाता है ताकि ये चीज़ जल्दी पकड़ में आ जाए और उसको ध्यान दिया जाए। अदरवाइज़ एज सच कोई रिस्क नहीं है, 6 महीने और 1 साल के बाद आप सेफली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये सारे आज का ये था कि एक डोनर की लाइफ डोनेशन के बाद कैसी रहती है। तो मेरा मैसेज ये है कि एक कोई भी किडनी डोनर जो 18 साल के ऊपर है अपने आप को किडनी डोनर की तरह आगे बढ़ के आ सकता है। अगर कोई मन में डाउट है तो वो अपने यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से क्लियर करे। सेफ ऑपरेशन है ये, आपकी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं है। थैंक यू।